साथियों, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से यह प्रमाणित होता है। अथर्ववेद 19:32-8। हे दुर्वा घास मुझे ब्राह्मणों, राजन्यों, क्षत्रियों, शूद्रों और आर्यों का तथा उनका जिन्हें हम प्रेम करते हैं एवं हर वह जो देख सकते हैं उनका प्रिय बना दो। अथर्ववेद 19:62-1। मुझे देवों, राजपुरुषों तथा उनका जो शूद्रों और आर्यों को देख सकता है प्रिय बना दो। वाजस्नेही संहिता 1:18-48। हे अग्नि मुझे ब्राह्मणों, राजाओं, वैश्यों और शूद्रों जैसा तेज दो, मुझे अधिकाधिक तेज दो। वाजस्नेही संहिता 20:17। जो पाप हमने गांव में, जंगल में, सभा में अपनी जानकारी से शूद्रों या आर्यों से किया हो, जो भी पाप हमें दोनों यज्ञ कराने वाला और उसकी स्त्री से किसी ने अपने कर्तव्य के दौरान दूसरों के प्रति किया हो, उसे नष्ट कर दो। वाजस्नेही संहिता 18:48। जैसे मैं जनता, ब्राह्मणों, राजाओं, शूद्रों, आर्यों को व अपने निजी शत्रुओं को आशीर्वाद देता हूँ, वैसे ही देवों व दक्षिणा देने वालों का इस लोक में प्रिय बनूं। मेरी यह अभिलाषा स्वीकृत हो, मेरा शत्रु मेरे अधीन रहे। उपरोक्त कथनों से क्या स्पष्ट होता है? प्रथम में तो आर्यों और ब्राह्मणों में अंतर स्पष्ट होता है। क्या यह कहा जा सकता है कि ब्राह्मण आर्य नहीं थे? दूसरे कथन में शूद्रों के लिए प्रेम और सद्भावना की कामना की गई है। यदि शूद्र मूल वंशीय अनार्य होते तो क्या इस प्रकार की कामना हेतु प्रार्थना संभव होती? इससे स्पष्ट नहीं होता कि शूद्र अनार्य थे। धर्मसूत्र शूद्रों को अनार्य बताते हैं और वाजस्नेही संहिता शूद्र स्त्रियों पर आपेक्ष करती है। ये व्यर्थ की बातें हैं। धर्मसूत्रों की व्याख्या के संबंध में दो तर्क हैं। प्रथम, धर्मसत्र तथा अन्य ग्रंथ शूद्रों के विरोधियों द्वारा रचित हैं, अतः इनको प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता। दूसरी बात यह है कि इन ग्रंथों में दिए गए विवरण तर्कहीन हैं तथा अन्य किताबों में दिए गए विचारों के विपरीत हैं। धर्मसूत्रों के अनुसार शूद्र उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं है, जबकि गणपत संस्कार के अनुसार उसे इसका अधिकार है। धर्मसूत्र शूद्र को वेदाध्ययन का पात्र नहीं मानते, किंतु छंदोग्योनिषद 6:1-2 की कथा है, जनश्रुति शूद्र को रैक ने वेदाध्ययन कराया। इससे भी बढ़कर यह बात है कि कवश एलूस ऋषि शूद्र थे। उपरोक्तानुसार और ऋग्वेद के 10वें मंडल में उनके द्वारा रचित अनेक मंत्र हैं। धर्मसूत्र कहते हैं कि शूद्र वैदिक उत्सवों और यज्ञ में शामिल होने का अधिकारी नहीं है। पहले मीमांसा के रचयिता जैमिनी ने बद्री नामक एक अध्यापक के विषय में, जिसकी रचनाएं नष्ट हो गई में कहा है कि वह अंतिम मीमांसा शास्त्री हैं। बद्री के अनुसार शूद्र वैदिक यज्ञ कर सकते हैं। भरद्वाज स्रोत सूत्र 5:28 के अनुसार शूद्र यज्ञ में 3 अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। इसी प्रकार कात्यायन स्रोत सूत्र 1:4-16 के टीकाकार के अनुसार शूद्र वैदिक संस्कारों का अधिकारी है। धर्मसूत्र का कहना है कि शूद्र पवित्र सोमरस पान करने का अधिकारी नहीं है, जबकि अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार शूद्र दैवी सोमरस पान का पात्र है। अश्विनी कुमारों की कथा के अनुसार अश्विनी कुमारों ने सुकन्या नामक युवती को स्नान करते समय नग्नावस्था में देखा। वह च्यवन ऋषि की पत्नी थी, जो इतने वृद्ध थे कि आज मरे कल मरे। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने कहा कि हम में से किसी एक को अपना पति चुन लो, अपना सौंदर्य इस प्रकार नष्ट न करो। सुकन्या ने पतिव्रत धर्म का ध्यान रखते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अश्विनी कुमारों ने पुनः सुकन्या को विचलित करने का प्रयास करते हुए उसके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वे देवताओं के चिकित्सक हैं और उनके पति को युवा और सुंदर बनाने की क्षमता रखते हैं, अतः वह उनमें से किसी एक को पति के रूप में स्वीकार करे। सुकन्या अपने पति च्यवन के पास गई और अश्विनी कुमारों की शर्तों के विषय में उनकी अनुमति मांगी। च्यवन ने कहा, ऐसा ही करो। शर्त के अनुसार च्यवन ने युवावस्था और सौंदर्य प्राप्त किया। यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी थे? च्यवन ने प्रसन्न होकर इंद्र से अश्विनी कुमारों को सोमरस देने का आग्रह किया। इंद्र ने हालांकि अश्विनी कुमारों के शूद्र होने के कारण सोमरस देने में आनाकानी की, किंतु च्यवन ने इंद्र को समझा बुझाकर सोमरस दिलवा दिया। इस कथन के विरुद्ध भी स्पष्ट साक्ष्य हैं कि धर्मसूत्रों ने शूद्रों को अनार्य घोषित किया है और कहा है कि इन्हें स्वीकार नहीं किया जाए। सबसे पहले यह मनु के विचार के प्रतिकूल है। यह फैसला लेने में कि क्या शूद्र आर्य थे या कि अनार्य, मनुस्मृति के निम्नलिखित मंत्र ध्यान देने के योग्य हैं। आज इतना ही।
शेषकल्प। धन्यवाद।